की रेड चल रही है। लुधियाना, कोट ब्लास्ट और मोहाली रॉकेट लॉन्चर मामले में एनआईए ने रेड की है। माफ कीजिएगा, आईएसआई, खालिस्तानी और गैंगस्टर का गठजोड़ सामने आया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में एनआईए की रेड जारी है और न केवल इन्हीं राज्यों में बल्कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में भी छापा मारा गया एनआईए द्वारा और देश भर में एनआईए की छापेमारी जारी है। लॉरेंस समेत कई गैंगस्टर पर छापे मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, देश भर में एनआईए की ये छापेमारी जारी है। लॉरेंस समेत कई गैंगस्टर हैं जिन पर ये छापे मारे गए हैं। 60 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है जिसमें कई राज्य शामिल हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। ये सभी वो राज्य हम आपको बता रहे हैं जहां पर छापेमारी जारी है। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अमित, ये छापेमारी जारी है, 60 जगहों पर छापेमारी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि लॉरेंस समेत जितने भी गैंगस्टर हैं उन पर दबिश दी जा रही है लगातार। देखिए, न्यूज 18 इंडिया ही लगातार सबसे पहले खबर दिखाया जा रहा है किस तरीके से आईएसआई की सरपरस्ती में विदेश में बैठे पंजाबी मूल के गैंग सक्रिय हैं और वह पंजाब में भारत में देश विरोधी गतिविधियों को, गैंगस्टर की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं और लगातार ये खबर हम दिखाते रहे हैं और उसके बाद तमाम तरीके की कार्रवाई हुई है। आज पहली बार राष्ट्रीय जांच एजेंसी विस्तृत स्तर पर एक संगठित स्तर पर छापेमारी कर रही है और उनको तमाम करीब 4-5 महीने से इनपुट इकट्ठा कर रहे थे। 6 राज्य हैं और 2 दर्जन से भी ज्यादा जगह है और जिसमें उत्तर प्रदेश, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली समेत राज्य हैं। कुल मिलाकर कहां गैंगस्टर्स के ठिकाने और किस तरीके से जो फंडिंग होती है उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण यह छापेमारी है। इससे और ज्यादा अभी गठजोड़ का मोडस ऑपरेंडी का खुलासा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एनआईए की ओर से 60 जगहों पर यह छापेमारी जारी है। चर्च फॉर नॉर्थ इंडिया अब एजेंसियों की रडार पर आ गया है। धर्मांतरण के लिंक्स खंगाले जा रहे हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक धर्म परिवर्तन मामले में दिल्ली पहुंची मध्य प्रदेश पुलिस की टीम। दिल्ली में भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के हेडक्वार्टर में सर्च ऑपरेशन किया गया। आपको बता दें कि जबलपुर में मध्य प्रदेश पुलिस ने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक प्रमुख बिशप पीसी सिंह के घर पर छापा मारा था, जहां से 1 करोड़ 65 लाख कैश बरामद हुआ था। ट्रस्ट के कार्यों में धांधली का आरोप लगा है। अब बिशप पर धर्मांतरण के आरोप भी लग रहे हैं। देश भर में फैले चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पर क्या अब देश की एजेंसियों का शिकंजा कसता नजर आ रहा है? जी हां, जिस तरह से मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के एक प्रमुख थे बिशप बीपी सिंह, उनके आवास पर मध्य प्रदेश की ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की और वहां से करीबन 1 करोड़ 65 लाख रुपए बरामद किए, जिसके बाद से लगातार बिशप बीपी सिंह के ऊपर मध्य प्रदेश पुलिस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। बता दें कि बीपी सिंह के आवास पर रेड के दौरान कुछ और चीज़ें हैं जो बरामद की गई हैं और ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो चर्च फॉर नॉर्थ इंडिया की आड़ में क्या बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवा रहे थे। इसको लेके कई एजेंसियां जो हैं वो इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और आज मध्य प्रदेश की जो पुलिस थी वो दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर स्थित इसी जो आप देख रहे हैं हेडक्वार्टर ऑफ द चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, यहाँ पर पहुंची थी। यहाँ पर उसने काफी देर तक पड़ताल की। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर शामिल थी। तो खार्किव में रूस की एयर स्ट्राइक के बाद पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। खार्किव में रूस ने रात भर मिसाइल और बम बरसाए, जिसकी वजह से यूक्रेन के नागरिक दहशत में आ गए हैं। पावर प्लांट में हमले के बाद इलाके की बिजली सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं खार्किव से। यूक्रेन में खार्किव में कैसे पावर प्लांट को अब रूस ने अपना निशाना बनाया है और मिसाइल के जरिए इस पावर प्लांट को ध्वस्त करने का काम किया है। अब इस पावर प्लांट के ध्वस्त होने के बाद बिजली का संकट खार्किव में उत्पन्न हो गया है। खार्किव पर बमबारी में लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा। खार्किव में हमले के बाद सड़क पर मलबा बिखरा हुआ। यूक्रेन का दावा है रूस ने खार्किव के पावर प्लांट 5 पर बड़ा हमला किया है। तो न केवल पावर प्लांट को अपना निशाना रूस ने बनाया है, बल्कि बमबारी में रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाया और कई घरों को तबाह करने का काम किया है। सड़क पर हर ओर मलबा बिखरा दिखाई दिया।
दो तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं हम। दो तस्वीरें जहां पर यूक्रेन के खार्किव की पावर प्लांट की तस्वीर आप देख रहे हैं। पावर प्लांट को पूरी तरीके से तबाह करने का काम किया गया, जिसका असर सीधा सीधा वहां पर मौजूद लोगों पर पड़ा। लोगों के घरों की बिजली अब गुल होने लगी है और न केवल पावर प्लांट को बल्कि रिहायशी इलाके को भी खार्किव में यूक्रेन में रूस द्वारा अपना निशाना बनाया गया। वहीं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ध्वज से लिपटा ताबूत स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग पहुंचा, जहां ब्रिटिश राजशाही के निवास पैलेस ऑफ होलीरूड हाउस में उनके पार्थिव शरीर को सिंहासन कक्ष में रखा गया। अगले 24 घंटों तक पार्थिव शरीर यहीं रहेगा ताकि लोग इसके अंतिम दर्शन कर सकें। एडिनबर्ग के शाही महल में ताबूत लाए जाने से पहले इसे स्कॉटलैंड के ग्रामीण इलाके से लेकर शहर के कई रास्तों में घुमाया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने उनका अंतिम दर्शन किया। महारानी की इस अंतिम यात्रा को ऑपरेशन यूनिकॉर्न नाम दिया गया। एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। कानपुर में एक पुलिस हेड कांस्टेबल का पिस्तौल के साथ वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में हेड कांस्टेबल पेट्रोल पंप पर हाथों में पिस्तौल लहराता दिखा है, जबकि मौजूदा समय में ये लाइन हाजिर कर लिया गया है। हेड कांस्टेबल का नाम अमित कुमार है। पुलिस विभाग की तरफ से इस वीडियो को लेकर अब तक कोई प्रतिक्रिया साझा नहीं की गई है। तो कानपुर में वीडियो ये वायरल हुआ है हेड कांस्टेबल का, कैसे पुलिसकर्मी हाथों में पिस्तौल लहराते नजर आए हैं, जिसका स्लो मोशन बनवाते हुए नजर आए और उसके बाद अपने लाइन हाजिर कर लिया गया है। नवी मुंबई में उद्धव ठाकरे के समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गणपति विसर्जन के दौरान जमकर मारपीट हुई। दोनों के समर्थकों ने एक दूसरे पर लाठियां भांजी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने शिवसेना के 3 पूर्व नगर सेवकों समेत 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। नवी मुंबई की तस्वीर आप देख रहे हैं। गणेश विसर्जन के दौरान दोनों गुटों के समर्थक आमने सामने आ जाते हैं। पहले बयानबाजी होती है और उसके बाद ये बयानबाजी मारपीट में तब्दील हो जाती है। बीजेपी और उद्धव गुट के समर्थकों के बीच ये मारपीट हुई है, जिसके बाद पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही जगह इस वक्त आसमानी आफत का प्रकोप झेल रही है। कहीं इंसान बह रहे हैं तो कहीं सिर्फ और सिर्फ सैलाब का मंजर है। पुणे से लेकर औरंगाबाद, गढ़चिरौली समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। औरंगाबाद में मूसलाधार बरसात की वजह से नदी में बाढ़ आ गई। 3 लोग पानी में डूबकर बहने लगे और इनमें से 2 को बचा लिया गया। वहीं पुणे के इलाकों में भी मूसलाधार बरसात होने की वजह से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं और जगह जगह ट्रैफिक रुक गया है। महाराष्ट्र के जैसे ही छत्तीसगढ़ का हाल है, जहां भी तेज बारिश लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। यहां तो एक थाना और उसके आसपास का इलाका पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ की विनाश लीला जारी है और इस बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बाढ़ के प्रकोप की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ सैलाब के बीचों बीच बुजुर्ग महिला समेत 2 लड़कियां फंस गईं। पानी का बहाव इतना तेज था कि थोड़ी ही देर में सैलाब तीनों को अपने साथ बहा ले गया। नदी के किनारे मौजूद लोगों ने लहरों के बीच बुजुर्ग और लड़कियों को बहता देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद उन्हें बचाने की कवायद शुरू हो गई। लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी उफनती नदी में उतरने की हिम्मत नहीं हुई, जिसके बाद लोगों ने प्रशासन को घटना की सूचना दी और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सैलाब की मार के सामने तो तीनों महिलाएं सीढ़ी तक खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसके बावजूद महिलाओं ने हिम्मत जुटाकर लहरों का डटकर सामना किया, लेकिन लहरों के रौद्र रूप के सामने सभी की कोशिशें धरी की धरी रह गई।